जब हम एक चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते, जब हम एक चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोने का क्यों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूँ जो आज पढ़ाने वाला हूँ समीकरण को संतुलित करने का बेहतरीन तरीका से, यानी कि साधारण तरीका से कह सकते हैं, सीधे दिमाग में घुसेगा, इस टाइप से बताएंगे। और यहाँ से जो है ये लगभग आपके क्लास में लगभग प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, नहीं आने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो जो हमको VVI लगा उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लिए हैं और देखेंगे समीकरण को संतुलित करना। तो आप लोग क्या करना है, नोट करते जाना है, समझना है भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख चुके हैं, इसको हम बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे C+O2 एरो CO दिया हुआ है, यानी कि दो भाग में इसको बांटा गया है, LHS में और RHS में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो इसको हमको पहले लिखना भी पड़ेगा, LHS और RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ तक समझ में आ गया। दो भाग में इसको बांटते हैं पहला। अब देखते हैं इसमें, देखो अगर कोई भी संख्या, जैसे गणित में आप लोग पढ़ते हो और कहीं पे कुछ नहीं दिया होता है तो उसका मान जो होता है से एक छुपा होता है, पता है ना। वही बात है, यहाँ पे कार्बन जो है से कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया है तो यानी कि एक इसका मान है। और ये एगो वर्ग का है, क्योंकि देखो ये अलग है तो ये अलग वर्ग का हो गया, एक ये वर्ग का हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की संख्या कितने दिया है, ऑक्सीजन जो है से 2 दिया है, तो ये भी एगो हमारा वर्ग ही हो गया, एगो ये वर्ग हो गया और एगो ये वर्ग हो गया। LHS में, अब RHS में चलते हैं, उसमें क्या होता है उसको देखेंगे। अब देखो RHS में दोनों एक साथ ही दिया हुआ है, प्लस ने ना बीच में, यानी कि एक ही वर्ग का है, तो इसको दोनों को हम एक ही समूह में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होगा, कार्बन की संख्या नहीं कुछ दिया तो एक दिया है, पता है आपको। और ऑक्सीजन की जो संख्या है ये भी कितना एक ही है, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है, ये दोनों एक ही हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही वर्ग में रख देंगे, एगो घर में रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हमको क्या होता है, मेन बात होता है कि जो मान है उसको पुराना, कि जैसे अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 होना चाहिए। और इसी मान को हम पूरा देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है कि समीकरण संतुलित हो जाता है। तो हमको यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, 1 दिया है, और इधर भी कार्बन की संख्या 1 ही दिया है, यार ये तो पूरा हुआ है। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, तो इसी को हमको पुराना है। तो मान के चलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमको 2 पुराना पड़ेगा, तो अगर इसको अगर 2 से हम गुना करते हैं तो मान के चलिए ये दोनों एक साथ है, अगर ये 2 से गुना करते हैं तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, ये भी 2 से गुना हो जाएगा, तो कार्बन भी हमको 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा ना। तो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इधर 2 पुर गया, ऑक्सीजन इधर 2 पुर गया। अब इधर तो कार्बन 2 पुर गया, इधर तो 1 ही है, इसके लिए यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। तो इधर भी अब कार्बन की संख्या 2, इधर भी कार्बन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन का संख्या 2 हो गया। समझ आ गया। तो हमको यही बात को अब जहाँ जहाँ पे जो जो लिए हैं उस मान को हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, तो 2 लिख देंगे, इधर का पुर गया पहला वाला में। और इधर ऑक्सीजन में लिए है ना, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के लिए हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि ये दोनों के लिए एक ही मान ली है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे लिख दिए। समझ में आ गया, हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगला, अगर नहीं समझ में होगा तो अगला देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ने अगला से मिटा दे इसको। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो है से N2 दिया है, O2 दिया है और NO दिया है। तो अगर N का, नाइट्रोजन का जो मान अगर हम बात करें तो कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, ठीक है। और ये एगो वर्ग का हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये भी 2 दिया है, ये भी एक वर्ग में आ गया, क्लियर है। अब आते हैं इस साइड, LHS का हो गया। अब RHS में चलते हैं। तो RHS में चलेंगे तो नाइट्रोजन का जो मान कुछ नहीं दिया है, यानी 1 दिया है, ये एगो वर्ग का हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का जो मान दिया है ये भी कुछ नहीं दिया है, यानी 1 दिया है, ये भी एगो वर्ग का हो गया। समझ में आया इतना बात। अब क्या करना पड़ेगा, इधर 1 इधर 1 इधर 2 दिया है नाइट्रोजन में, LHS में, और ऑक्सीजन में भी
दो दो है, इधर एक है, इधर एक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, दो दो से सिंपल से गुना कर देना पड़ेगा। इसको भी दो से गुना कर देंगे और इसको भी दो से गुना कर देंगे। ये भी दूगो, इधर भी दूगो, ये भी दूगो, ये भी दूगो, तो यहाँ पे हम दो दो लिख दे। क्लियर। अब इसको, यही बात को हमको क्या करने का है, समीकरण में लिखना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे हम क्या किए, इधर तो कुछ नहीं किया, इधर भी कुछ नहीं किया, तो अब इसको क्या कर देंगे कि हम 2n लिख सकते हैं, 2n O2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2n, 2 से n में कर दिए तो 2n हो गया। या हम सिंपल से अगर बात करें तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2NO भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मान सेम है, इसका भी मान सेम है, दो ही आया है और इसका भी दो ही आया है। इसके लिए हम यहाँ पे 2n लिख सकते हैं, 2n या तो लिखना चाहोगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, मिटा दे। हम चलेंगे अगला। तीसरा नंबर क्वेश्चन से हम समझेंगे, ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको देखते हैं। अगर हाइड्रोजन का जो मान दिया है से हमको दे दिया है 2, ये एगो वर्ग का हो गया। अब दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी जो मान है ये भी हमारा कितने हैं, 2 ही दिया, दो दे दिया। ये LHS का हो गया। अब RHS में चलेंगे। जब RHS में चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का भी मान हमको यहाँ पे यही दिया है, H2, यानी कि हाइड्रोजन 2 दे दिया और ये एगो वर्ग का हो गया। और ऑक्सीजन जो है से 1 दिया है, इसका कोई भी मान हमको नहीं दिया है, यानी 1 दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमको पुराना पड़ेगा ना। तब पुराना पड़ेगा तो क्या कर दे, अब देखो इसको पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो पहला क्वेश्चन की तरह ही है, सिंपल से हम 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 2। अब सब देखो पुर गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, अब जो मान को लिए हैं उसी को हम बैठा देंगे, सिंपल सी, तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 2 बैठा दो, हो जाएगा। बाद बाकी तो मान पुर ले। ठीक है, समझ में आ गया। देख लोगे इधर देखो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। क्लियर। अब चलते हैं तीसरा, इसको मिटा दे। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और तीसरा हो गया क्या, हाँ तीसरा हो गया। हम चौथा नंबर पे चलेंगे। हमको सवाल दिया है Fe मतलब 2 दिया है, Fe जो है 2 दे दिया है, ये LHS में। अब देखो Fe और O3 ये दोनों जो है एक ही वर्ग में दे दिया है। ठीक है, और ये भी है दूसरा वर्ग में, देखिए LHS में ही है। तो Fe जो है कितने दिया है, 2 दिया है। और O3 ऑक्सीजन 3, ये दोनों को एक ही घर में रखेंगे हम, मामा का लड़का मौसी का लड़का, दोनों को एक ही साथ रख दिए, एक साथ हो गया। अब क्या करेंगे, अब Al जो अल्युमिनियम है, ये भी एकरे इधर का है, मामे का लड़का है। ठीक है, लेकिन एगो है, तो मामा का जो लड़का है वो एगो है, तो एकरे ही नहीं रहेगा, रह गया। अब तो देखते हैं अब वही साइड। ठीक है, Fe यही ना है जी, और कुछ नहीं ना है, हाँ ठीक है। और RHS में जो है Fe का जो मान दिया है कुछ नहीं दिया है, 1 दे दिया है, कुछ नहीं मान दिया है, और 1 दे दिया इसका मान था। और Al जो है 2 दिया है, अल्युमिनियम का मान, ओ सर ये एगो वर्ग में है, और ये सब जो है एक साथ है, Al2 और O3 ये दोनों एक साथ है। अब क्या करना पड़ेगा, सब जगह जैसे जैसे मान बैठाते हैं वैसे वैसे मान बैठा देंगे, दोनों साइड पूरा देंगे। और मान के चलो यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपल से 2 से गुना कर देंगे, तो ये बढ़ गया 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन के मान, तो यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन का मान 3 है, अल्युमिनियम का यहाँ पे मान कितने हैं, कितना, 1 है, और यहाँ पे अल्युमिनियम का मान 2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 पुर गया, ये क्लियर है। यहाँ पे अब देखो ये 2 पुर गया, ये 2 पुरल है, ऑक्सीजन 3 क्लियर। अब इसको, यही बात को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कितने कितने लिए हैं, तो
अल्युमिनियम का दू को, अल्युमिनियम का दू, तो यहाँ पे दू लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम का दू लिए और Fe, और इस साइड वाला में दू ले लिए हैं, तो जहां जहां पे लिए हैं उसको हम बैठा देंगे। समझ में आ गया बात? इसका मान नहीं है, हमको कुछ नहीं बैठा है, जहां जहां पे जो जो मान, इसका ये मान था बैठा दिए, इसका ये मान है बैठा दिया, अब इसका मान नहीं है जो दिया हुआ हम सिंपल से लिख दिए। आया समझ में? आना चाहिए, मिटा दे। उसके बाद चलेंगे अगला। अगला जो सवाल है 5 नंबर सवाल है, ये और आसान है बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या करना है कि आप लोगों को खुद ही बनाना है। हम थोड़ा सा करके छोड़ने वाले हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इतने समझा दिए हैं तो समझ में आ गया होगा। Fe, लेफ्ट हैंड साइड में Fe का मान जो है सो कुछ नहीं दिया, यानी 1 दे दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का जो मान दिया है ये एगो वर्ग का है, तो इसको पहले हम एगो वर्ग में रख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जो मान दिया है वो 2 दे दिया, H2 सॉरी, हाइड्रोजन का जो मान है 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो मान है वो कुछ नहीं दिया है, 1 दे दिया है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसे लिख देना पड़ेगा। ये घर में हो गया। अब चलते हैं RHS वाला में। RHS वाला में चलते हैं तो Fe 3 गो दे दिया है, और ऑक्सीजन जो है से 4 गो दे दिया, लेकिन ये दोनों जो है से एक ही घर में है, एक ही गो का है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब उस साइड प्लस वाला, प्लस के वही साइड हाइड्रोजन का जो मान है वो 2 दे दिया है, आई एगो वर्ग का है। अब बताओ इसका मान आप लोग पुरा सकते हो, कहाँ कहाँ पे कितना कितना बैठाना बैठा दोगे। अब यहाँ 2 से गुना करते हो तो क्या हो जाएगा, अगर मान के चल इधर कितना करना पड़ेगा, इधर Fe3 है तो 3 से गुना कर दो, इसको तो 3 पर जाएगा, 3 3 पर जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, अगर इसको 2 से गुना करते हो तो कितने हो जाएगा, पर मान बैठा दोगे, बैठा करके और एक बनाना है। इसको हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसको SW समझ के लिख लोगे और बन जाएगा ना। बिल्कुल, आशा करता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।